ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण वेद व्यास जी की रचना अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी सुंदर पुस्तकों के माध्यम से यहाँ भक्तों के संग में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक की आयोजित 331 सत्रों में हम सभी ने स्कंद 6 अध्याय 1 तक श्रवण किया है। आज सत्र 332 में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 2 जिसका नाम है विष्णु दूतों के द्वारा अजामिल का उद्धार, इसको श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में 49 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक श्रवण पठन किए गए कुल श्लोकों की संख्या 4,837 हो जाएगी। स्कंद 6 के समग्र श्लोकों की संख्या 117 हो जाएगी। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और एक एक श्लोक का के पश्चात हम वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में मनन करने का प्रयास करेंगे। स्कंद 6 आरंभ होता है अजामिल की कथा से, जो महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी द्वारा उन्हें प्रस्तुत की जा रही है। स्कंद 5 समाप्त हुआ था विभिन्न प्रकार के नरक के बारे में। जब सुखदेव गोस्वामी द्वारा विभिन्न नरकों का वर्णन किया गया तो महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में जीव विभिन्न नरकों का भागी हो, उससे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने तपस्या बताया। सुखदेव गोस्वामी ने अध्याय 1 में ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। सुखदेव गोस्वामी ने प्रायश्चित के बारे में बताया और महाराज परीक्षित ने तीनों को स्थायी समाधान के रूप में अस्वीकार किया। उनके कुशल उत्तर को सुनकर महाराज परीक्षित को अपनी परीक्षा में सुखदेव गोस्वामी ने कहा आप उत्तीर्ण हुए। वास्तव में प्रायश्चित भी स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित से जीव के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हो चुकी होती है कि वो कोई पाप का कृत्य करेगा और प्रायश्चित कर लेगा, फिर इंद्रियों को संतृप्त करने के लिए पाप करेगा, फिर प्रायश्चित कर लेगा। स्थायी समाधान भक्ति योग की महिमा बताते हुए सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा आरंभ की थी। अजामिल जो अपने जीवन की युवावस्था में एक धर्मनिष्ठ ब्रह्मचारी की तरह शुचिता, पवित्रता, स्वच्छता के गुणों को धारण किया हुआ, इंद्रियों के कुसंग मात्र से इस प्रकार उलझा कि अपने जीवन की वृद्धावस्था तक वो फिर अपने सुंदर संस्कार और आचरणों को धारण ना कर पाया। अनैतिक कृत्यों को करते हुए वृद्धावस्था में अपने 10वीं संतान, जिसका नाम नारायण था, मृत्यु के समय उसको स्मरण करता है, उसको बुलाता है, पुकारता है, और जो यमदूत अजामिल के प्राणों को शरीर से निकालकर यमलोक ले जाने के लिए आए थे, उनके समक्ष विष्णुदूत आ जाते हैं। तो इस अध्याय 1 में हमने विष्णुदूत और यमदूतों का वो संवाद श्रवण किया। अध्याय 2 जिसका नाम है विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार, इसको हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे और मंगलाचरण के पश्चात इसकी विषय सूची को समझते हुए जो श्लोक संख्या 1 से लेकर 49 तक में विभाजित की गई है, हम लोग एक एक श्लोक के वाचन करते हुए इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 332 में आप सभी का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण में स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 से आज का सत्र आरंभ करेंगे। श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक अध्याय 2 में विष्णु दूतों द्वारा यमदूतों को प्रत्युत्तर दिया गया है। श्लोक संख्या 7 से लेकर 19 तक विष्णु दूतों द्वारा हरिनाम की महिमा का उल्लेख किया गया है। श्लोक संख्या 20 से 25 तक अजामिल का मुक्त होकर पश्चाताप करना है। श्लोक संख्या 26 से 38 तक अजामिल का विलाप और भावी संकल्प है। श्लोक संख्या 39 से 44 तक अजामिल द्वारा हरिद्वार में तप करके वैकुंठ की प्राप्ति का वर्णन किया गया है और 45 से लेकर 49 में सुखदेव गोस्वामी द्वारा हरिनाम की महिमा का वर्णन हुआ है। तो जहाँ अध्याय समाप्त होता है अध्याय 1, वहां हम सभी को पता है यमदूतों द्वारा वो सभी कारण गिनाए गए विष्णु दूतों को जिसके अनुसार अजामिल यमलोक जाने का सर्वाधिक उपयुक्त अधिकारी था। पर अब अध्याय 2 आरंभ हो रहा है जहां विष्णुदूत या अजामिल के पक्ष में समर्थन में उसे वैकुंठ क्यों प्राप्त होना चाहिए इसके बारे में व्याख्यान करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, श्री बादरायणी उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्यार्थतान् राजन् प्रत्याहुर्नय कोविदा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। तो भगवान का भक्त सरल होता है, इसमें कोई संशय नहीं, पर वो चतुर भी होता है। वो चतुराई दिखाता है अपने समय के लिए। वो अपने समय का उपयोग कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस प्रयोजन से कर रहा है, किस परिणाम की प्राप्ति के लिए कर रहा है। वो चतुराई दिखाता है अपने संग के लिए। वो चतुराई दिखाता है मौका पड़ते ही, अवसर पाते ही, घटना परिघटना परिस्थितियों में स्थितियों में भगवत महिमा को कैसे स्थापित किया जा सके। और अंततः भक्त चतुराई दिखाता है, केवल इस जन्म के लिए निवेश नहीं करता, केवल इस जन्म के रिटायरमेंट वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था के लिए वो अपनी ऊर्जा शक्ति समय नहीं लगाता। इस जन्म के बाद के जन्म के लिए इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उस पर समय लगाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने किसी अतिरिक्त तात्पर्य के श्लोक संख्या 2 की ओर यहाँ पर प्रवेश किया है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का ये कथन अपने आप में पर्याप्त है। भगवान विष्णु के दूत नीति तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। भगवान का भक्त सरल होता है। भगवान का भक्त दुविधा मुक्त होता है, क्योंकि उसके सामने सर्वोच्च सत्य सच्चिदानंद के रूप में परमेश्वर सदैव उपस्थित रहते हैं। उसके हृदय में, उसके विचारों में, उसके व्यवहार में। इस उपस्थिति के कारण तर्क नीति शास्त्र में भगवान विष्णु के दूत पार्षद भक्त बहुत निपुण होते हैं। तो यमदूतों के सभी कथनों को सुनने के पश्चात उत्तर देते हुए विष्णुदूत कह रहे हैं, श्री विष्णुदूता उचुहु अहो कष्टम धर्म दृशाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्र अदंडयेषु अपापेषु दंडो यध्रियते वृथा। विष्णु दूतों ने कहा, हाय, यह कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए वहां अधर्म को लाया जा रहा है।
दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। को श्रवण करना हमें कितना विरोधात्मक लगता है। अजामिल की जो कथा हमने श्रवण की पिछले 2 सत्रों में, उसके अनुसार अजामिल सभी प्रकार से यमलोक जाने का अधिकारी है और विष्णुदूत यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अजामिल को घसीट के यमराज के पास ले जाने का प्रयास करके धार्मिक सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं। यमराज का जो अधिकार है, उसके अनुसार जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उन्हें अधिकार दिया गया है, उसके अनुसार वे धार्मिक तथा अधार्मिक सिद्धांतों का निर्णय करने के लिए और अधार्मिक लोगों को दंड देने के लिए नियुक्त हुए हैं। तो उसके अनुसार किसी निष्पाप व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को यदि यमराज की सभा सभा में ले जाया जाएगा, तो उससे उनका अधिकार क्षेत्र उल्लंघन होगा, सभा दूषित हो जाएगी। और विष्णुदूत कहते हैं कि यमदूतों आपके द्वारा ऐसा करके ये यमराज के अधिकार क्षेत्र के प्रतिकूल व्यवहार किया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर विष्णुदूत तर्क दे रहे हैं, उसी प्रकार इस कलयुग में यदि ये बिल्कुल विपरीत नियम है, यमराज की सभा में धार्मिक व्यक्ति के पहुंचने से यमराज की सभा दूषित हो सकती है, क्योंकि वहां सिर्फ अधार्मिक को लाया गया, तो नियम उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इस कलयुग में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित करने वाले, भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले व्यक्ति यदि कभी कभी झूठे आरोपों या शांति भंग करने के दंड में न्यायालय में ले जाए जाते हैं, तो वो उस अवसर का भी प्रयोग भगवान की कथा करने में करते हैं और इससे पूरी न्यायालय शुद्ध हो जाती है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है वैसे तो। यदि हम सभी को याद रखना हो, तो श्रील प्रभुपाद ने जब पश्चिम के देशों में अमेरिका में जाकर जब प्रचार करना आरंभ किया, तो उस समय का वहाँ का युवा समाज पूरी तरीके से ड्रग्स, मादक द्रव्य, अवैध यौन संबंध, मांस, मदिरा भक्षण, बस इन्हीं प्रकार के कृत्यों में लगा हुआ था, जो 4 प्रकार के नियम बताए गए हैं। और उनमें से जिनका हृदय परिवर्तन हुआ और जो श्रील प्रभुपाद के साथ आने लगे और उनके साथ केंद्र में निवास करने लगे, सुबह 3:30 बजे उठ के 4 बजे मंगला आरती, उसके पश्चात जाप करना, फिर गुरु पूजा, फिर श्रृंगार आरती, फिर सत्र सुनना, उसके पश्चात बाहर पुस्तकों का वितरण करना, अन्य प्रकार की सेवाओं में लगना, इस प्रकार का जीवन जीने लगे। और कुछ एक किस्से कभी-कभी ऐसे आते हैं, हम लोगों ने श्रील प्रभुपाद लीलामृत में इसका श्रवण किया था, उसमें से एक कथा है ये, कि एक बार एक युवा 28-30 साल का व्यक्ति आया और श्रील प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे जेल जाने का निमंत्रण आया है। तो प्रभुपाद ने कहा कि उसे लगा कि श्रील प्रभुपाद कुछ सहानुभूति के शब्द कहेंगे, कुछ इस प्रकार की बातें कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जेल जाना पड़ेगा। क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा, उस शिष्य ने कहा, क्योंकि आपसे मिलने से पहले मैं जिन प्रकार की क्रियाओं में लिप्त था, मैं उसकी उसके अनुसार मेरा दंड ये निर्धारित किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, अब तुम सत्य को समझ चुके हो, जीवन का उद्देश्य समझ चुके हो, इस अवसर का प्रयोग करो। कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, तुम्हें अगर जेल जाने का अवसर भी आया है, तो इसे भगवत कृपा समझो और जो कुछ सीखा और सिखाया है, जाके उसे वहाँ लोगों को समझाओ। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन जेल है या जो भारत में भी जहाँ पे भी एक व्यवस्था ये भी होती है कि जिनमें अभूतपूर्व सुधार दिखता है, कई बार उनके लिए अपील की जाती है और उनको समय से पहले मुक्त कर दिया जाता है। तो उस व्यक्ति को बड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि उसने इतना कथा सत्संग श्रवण कर लिया था, भगवत नाम ले लिया था, सेवा कर ली थी, तो उसको जेल जाने में भी भगवान के कथा का, नाम का, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार प्रसार का अवसर दिखने लगा। क्योंकि ऐसे तो सामान्य परिस्थितियों में प्रचारकों को जेल जाने की आज्ञा नहीं मिलती, उसके लिए अत्यधिक प्रयास करना पड़ता। तो इस अवसर में भी उसे भगवान की कृपा दिख गई। फिर जब वो जाने लगा कक्ष से, तो श्रील प्रभुपाद ने दूसरा प्रश्न किया। उन्होंने बोला, वैसे किस अपराध के दंड में जाने का निमंत्रण मिला है आपको? तो उन्होंने कहा, मैं ड्रग्स का व्यापार करता था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मी टू, मैं भी करता था। श्रील प्रभुपाद दवाओं के विक्रेता थे, इलाहाबाद में, कानपुर में, मुंबई में हमने श्रवण किया है। तो वो उस व्यक्ति को, जिसको अभी तक इतनी हताशा और निराशा हो चुकी थी कि कर्म किस प्रकार से पीछा नहीं छोड़ता,
उस व्यक्ति के अंदर अब आशा का संचार हो गया। उसको लगा, वो इतना कृतज्ञ अनुभव कर रहा था कि पहले तो जेल जाने की इस घटना को शिल प्रभुपाद ने कृष्ण के जन्म के साथ जोड़ दिया। अब उसके बाद जो मेरे अंदर जो मेरे पाप कर्म है कि मैं ड्रग्स सेवन करता था, शिल प्रभुपाद ने स्वयं को भी दवा विक्रेता बताकर ये बताया कि अब जो मैं तुम लोगों के साथ कर रहा हूँ, तुम्हारे पास अवसर है कि तुम जाकर अब उस रोल को अंदर जो अपराधी हैं उनको जिस प्रकार जो मुझसे सीखा है, इस जीवन को शुद्ध, पवित्र और आगे के कर्मों से के परिणाम से रहित करने के लिए वो सब जाकर तुम जेल में प्रचार कर सकते हो। तो उस व्यक्ति ने और उनके लिए वर्णन आता है कि उनकी 3 साल की कितने साल की सज़ा थी, उनको 3 महीने में छोड़ दिया गया। क्योंकि जेल के अधिकारियों का एक एक इस्कॉन के स्टैंडर्ड को देखकर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्रों में रहने वाले लोगों की जीवनचर्या इतनी प्रचलित हो गई थी, इतनी कठिन थी कि उतना कठिन जीवन तो जेल का अपराधी भी नहीं जीता था। उसको भी साढ़े 3-4 बजे नहीं उठाया जाता था। उसको भी 12-12, 14-14 घंटे इस प्रकार सेवाओं में रत नहीं रखा जाता था। वो भी इतना नियम संयम से जीवन नहीं जी रहा होता था। तो जेल के अधिकारियों ने वो इतने प्रमुदित हुए कि उन्होंने उनको 3 महीने में ही छोड़ दिया था। 3 साल से ज़्यादा की सज़ा थी। तो इस प्रकार की कथाएँ परिस्थितियों को किस प्रकार भक्त जीव भगवत कृपा से अपने अनुकूल देखे तो भगवान वैसी व्यवस्था करते हैं, इसका ये उदाहरण है। आगे श्लोक संख्या 3 में प्रजानाम पितरो ये च शास्तार साधव समा यदि स्यात् तेषु वैषम्यम कम यान्ति शरणं प्रजा। प्रजानां पितरो ये च शास्तार साधव समा यदि स्यात् तेषु वैषम्यम कह यान्तिम शरणं प्रजा। राजा या सरकारी शासक को इतना सुयोग्य होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों के पिता, पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। उसे मानक शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह तथा आदेश देने चाहिए और हर एक के प्रति समभाव रखना चाहिए। यमराज ऐसा करता है क्योंकि वह न्याय का परम स्वामी है और उसके पद चिन्हों पर चलने वाले भी वैसा ही करते हैं। किंतु यदि ऐसे लोग दूषित हो जाएं और निर्दोष तथा अबोध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करें, तो फिर सारे नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने हेतु कहाँ जाएंगे। तो ये विष्णुदूतों का तर्क है। विष्णुदूतों का कहना है यमदूत को कि यमराज द्वारा, जो कि न्याय के परम स्वामी है, जो कि अच्छे और बुरे में, धर्म और अधर्म में पर्याप्त अंतर कर सकते हैं, जो कि पिता, पालक और संरक्षक के रूप में स्नेह और प्रेम के साथ कार्य कर रहे हैं, वो यदि निर्दोष और अबोध को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करने लगेंगे, तो नागरिकों को क्षमा कीजिए, नागरिकों को भरण पोषण और सुरक्षा की शरणागति के लिए फिर इस सामाजिक व्यवस्था में कहाँ स्थान मिलेगा। तो हम अगर यमराज के समकक्ष मनुष्यों में राजाओं का नाम स्मरण करें, स्वयं भगवान श्री राम, महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इन सभी के द्वारा इन सिद्धांतों का पालन किया गया। पर जब प्रजा में पापाचार अनाचार बढ़ जाए और ये धर्म की श्रृंखला प्रक्षन्न हो जाती है, तब प्रजातंत्र के नाम पर महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर ऐसे लोग भी चुने जाते हैं जो कि नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के भाव को त्याग देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, उनके हृदय में नागरिकों के लिए इतना स्नेह, करुणा, ममत्व होता है कि वो सरकारी पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा संरक्षण और सुरक्षा की प्रतीक्षा नहीं करते। वो जनमानस में जिस भी संसाधन में, जिस अवस्था और व्यवस्था में संभव हो सके, भगवान के इस महत्वपूर्ण संदेश का, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का प्रचार और प्रसार करते हैं। वो प्रतीक्षा नहीं करते इस बात की। जिस माध्यम और संसाधन से संभव हो, नागरिकों को उनके वास्तविक लक्ष्य की ओर, उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए, अपने व्यवहार से प्रेरित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वो हर स्थिति को शुद्ध बनाने का अपनी ओर से प्रयास करते हैं। श्लोक संख्या 4 में
यद्यद् आचरति श्रेयान् इतर तत्तत् इहते यत् यद् आचरति श्रेयान् इतरः तत्तत् इहते सः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते यद् यद् आचरति श्रेयान् इतरः तत्तत् इहते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का अनुगमन और उसके अनुसार आचरण का अनुसरण करती है। नेता जो भी मानता है उसे आप जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। तो भगवत गीता अध्याय 3 में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं वहां पर यद् यद् आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा समाज का नेता महापुरुष आचरण करता है वैसा सामान्य जन अनुसरण करता है। तो विष्णुदूत कहना चाह रहे हैं कि अजामिल दंडनीय नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मृत्यु के समय आप जिसका स्मरण कर लें आपकी वैसी गति होती है। और मृत्यु के समय आप वही स्मरण करेंगे जो आपका मूल संस्कार है, जो आपने जीवन भर किया है। तो अजामिल का चरित्र हमें कई दुविधाओं और द्वंद्वों के ऊपर उत्तर देता है। जीवन का आरंभ किया था अजामिल ने बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ मूल्य परक गुणों को धारण करके व्यवहार में लाकर दैव प्रयोजन से, पूर्व प्रारब्ध से, कुसंग में अनेकों प्रकार के व्यभिचार करते हुए अंत में यदि नारायण नाम निकला है उनके श्रीमुख से तो वो विष्णु दूतों के द्वारा कहे गए तर्कों के आधार पर निष्पाप है। और यमदूत यदि उन्हें दंड ले जा रहे हैं, दंड के लिए ले जा रहे हैं तो ये धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत है। तो विष्णुदूत कह रहे हैं यदि आपने इस प्रकार की कार्य कर दिए, यदि आपको इस अधार्मिक कार्य की अनुमति मिल गई तो मानव समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। शास्त्र कहते हैं जिसने अंत समय में गजेंद्र ने अंत समय में नाम ले लिया उसकी मुक्ति हो गई है। गजेंद्र भी पूर्ववर्ती जीवन में भक्त था और बीच में प्रारब्ध दैव प्रयोजन से इस प्रकार का जीवन जिया। तो कई बार ये व्यवस्था भगवान के हाथ में होती है जहाँ हरिनाम कितना प्रभावशाली है इसकी महत्ता दिखाने के लिए लोगों को एक जैसे मैच चल रहा हो और हारा हुआ मैच कोई जीत जाए चाहे जिस भी खेल का हो तो दर्शकों में जो उत्साह का संचार हो जाता है, जो प्रेरणा मिल जाती है, जो उनको एक उल्लास का अनुभव होता है, बिल्कुल उसी तरीके से भगवान जब भक्तों का चयन करते हैं बीच में कुछ गड़बड़ इधर उधर गलतियां कर दी गई पर अंत में फिर से उस प्रकार का आचरण जो शास्त्र अनुकूल है, वैध है, मान्य है, वैसा प्रदर्शित किए जाने पर भगवान अपनी अहेतुकी की कृपा दिखाते हैं। तो अजामिल भगवान द्वारा चुने गए वो पार्षद थे। इसलिए विष्णुदूत कहते हैं यदि आपने अंत समय में नाम लेने वाले को यमलोक लेके जाने का कृत्य कर दिया तो फिर शास्त्र के वचन इधर से उधर हो जाएंगे और ये हो नहीं सकता क्योंकि ये भगवान के कहे गए वचन है। भगवान की व्यवस्था में ये संभव नहीं है। आगे श्लोक संख्या 5 और 6 एक साथ है जहां पर विष्णुदूत कह रहे हैं यस्यांके शिराधाय लोकस्वपिति निर्वृत स्वयं धर्मम् अधर्मं वा न हि वेद यथा पशु स कथं न्यर्पितात्मानं कृतं मैत्रमचेतनम् विस्त्रम्भणीयो भूतानां सगृणो दोग्धुमर्हति। सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांतिपूर्वक सोता रहता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है या जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो।
श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया किया गया आत्मसमर्पण यदि जीव को दंड का या जान से मारने का अधिकारी कर दे तो इसे अधर्म कहा गया है। पहले भी राजा महाराजाओं के युद्ध में जब राजा यदि आत्मसमर्पण निहत्था हो जाता था तो अनेकों कथाएं हैं जिसमें हारा हुआ राजा कहेगा मुझसे एक राजा की तरह व्यवहार करो, या वो कहेगा अब हमें क्षमा करें, हम आपके शरणागत हैं। तो जो धर्म प्रिय दूसरे पक्ष का शासक है वो दंड नहीं देता था, वो न्याय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता था। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं कि अजामिल ने भगवान का नाम लेकर अनजाने में ही सही पर जगत के लिए नारायण शब्द भगवान का स्वरूप प्रतिबिंबित करता है। और यदि अब अजामिल को दंड मिल गया तो ये हर प्रकार से अधार्मिक कृत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 तक विष्णु दूतों द्वारा यमदूतों को प्रत्युत्तर दिया गया है, और अब 7 से लेकर 19 तक विष्णु दूतों द्वारा हरिनाम की महिमा का उल्लेख किया जाएगा। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, अयम ही कृत निर्वेश जन्म कोटि अनहसाम, अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्य अह्नसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्तय अयनं हरे, अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोटि अह्नसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्ति अयनं हरे। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। विचार करके देखिए, जीवन भर जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं उसमें अजामिल ने पाप किया है, लेकिन जिस क्षण वो नारायण पुकार रहा था वो अनजाने में पुकारा गया नाम था, पर वो अपराध से उस समय मुक्त था। जिस क्षण उसने नाम पुकारा है असहाय अवस्था में पुकारा है, अपराध रहित रहकर पुकारा है, उस समय वो 10 नाम अपराध में से एक भी नाम अपराध नहीं कर रहा था। जो हम लोग हरिनाम जप के समय सुबह और शाम 10 नाम अपराध के बारे में हरिनाम चिंतामणि से श्रवण कर रहे हैं, अजामिल उस समय एक भी अपराध नहीं कर रहा था। मैं और मेरा का भाव नहीं था, पूर्ण समर्पण था। उसने हरिनाम को, नारायण नाम को कोई काल्पनिक नाम नहीं समझा था। जो भी हम अपराध सोच सकते हैं उन सब से अजामिल मुक्त था। और विष्णुदूत कहते हैं कि एक बार भगवान का नाम यदि 10 नाम अपराध से मुक्त होकर जीव पूर्ण शरणागति के साथ कर दे तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये शास्त्र का वचन है, और शास्त्र का वचन कैसे गलत हो सकता है। तो उस एक क्षण में सुखदेव गोस्वामी ने भी महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि भगवान कब मिल सकते हैं। उन्होंने कहा था उस एक क्षण में मिल सकते हैं जिस समय हमारे पास और कोई इच्छा आकांक्षा ना हो, और भक्त इसका सतत अनुभव करता है, वास्तव में अनुभव करता है। मीराबाई को इसका अनुभव होता था। हमने षट गोस्वामी की कथा सुनी ब्रज महिमा में। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रूप और सनातन गोस्वामी, इन सबके समक्ष राधा और कृष्ण विभिन्न लीलाओं में, विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न परिस्थितियों में साक्षात प्रकट होकर इनके कृत्यों में भाग लेते रहे हैं। क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क प्रकृति के गुणों से संदूषित है, हमें लगता है ये काल्पनिक हो सकता है, और ये सोच के हम एक और अपराध कर देते हैं। आज जब हम सुनते हैं कि निधिवन में सूर्यास्त के बाद जो आसपास के घर और खिड़कियां भी हैं वो लोग भी बंद कर लेते हैं, क्योंकि भगवान रास लीला में वहां उपस्थित रहते हैं अन्य गोपियों के साथ। तो हमें ये अविश्वसनीय लगता है। फिर जब बीच बीच में खबरें आती हैं कि अब तक जिन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया है सत्य देखने और करने का, वो या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, या वो अम, अपने नेत्र ज्योति खो चुके हैं, या उनकी वाणी बंद हो चुकी है। और तब हम जब इस बात का भौतिक
साक्ष्य प्राप्त करते हैं तो हमें लगता है ओह! संभव है। तब हम डर जाते हैं। फिर भी डरना और विश्वास करना अलग-अलग बातें हैं। भय होना विश्वास का परिचायक नहीं है। भय स्वार्थ का परिचायक होता है। विश्वास में इंसान निर्भय हो जाता है। भगवान भक्त के जीवन की हर घटना में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं। ये जीवन का विश्वास है, ये भक्त को निर्भय करता है। भगवान की प्रतीक्षा करने वाले निर्भीक रहते हैं, भगवान की परीक्षा लेने वाले भय से घिरे हुए होते हैं। तो अजामिल ने असहाय अवस्था में भगवान का नाम पुकारा, सभी प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर पुकारा और विष्णुदूत कहते हैं वो सुपात्र हो चुका है भगवत धाम को वापस जाने का, क्योंकि 4 अक्षर के नाम नारायण को उच्चारण करने से वो समस्त पाप फलों से मुक्त हो गया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से जिस श्लोक को उद्धृत किया, जिसे हमारे आचार्य और श्रील प्रभुपाद अनेकों स्थानों पर तात्पर्य में प्रयोग करते हैं, बहुत ही बृहद विष्णु पुराण का ये श्लोक है और ये हम सभी को ध्यान में होना चाहिए। नाम्नो हि यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नर। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है, उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातके पुमान विमुच्यते सद्य सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों न हो भगवान नाम का उच्चारण करे, तो उसके पाप में जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे पशु डरकर भाग जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है। सकृदुच्चारितं येन हरीत्य अक्षरद्वयं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। हरि के 2 अक्षरों ह तथा री के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया। श्रील प्रभुपाद विचार करके देखिए, बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी गूगल के, बिना किसी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के आचार्यों द्वारा लिखी गई इन पुस्तकों के साक्ष्य में, प्रमाण में, विभिन्न तात्पर्यों में हमें ये सुनिश्चित हो जाए कि जो ये संवाद चल रहा है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का, जिसमें विष्णु दूतों द्वारा यमदूतों को हरि नाम की महिमा की विश्वसनीयता और प्रामाणिक वैधता बताई जा रही है। इन श्लोकों को ढूंढ के स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, बृहद विष्णु पुराण से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये स्पष्ट करने के लिए कि हरि नाम समस्त कल्मशों का नाश करने में सक्षम है। तो इस प्रकार ये कुछ कारण दिए हैं विष्णु दूतों ने, जिससे यमदूतों को अजामिल का यमराज के न्यायालय में उपस्थित किया जाना सही नहीं है। आगे श्लोक संख्या 8 में, क्योंकि अब हरिनाम की महिमा का उल्लेख है स्वयं विष्णु दूतों के द्वारा, एतेनैव हि अघोनस्य कृतं स्यादघनिष्कृतम् यदा नारायणायेति जगाद चतुअक्षरम् एतेनेव हि अघोनस्य कृतं स्यात् अघनिष्कृतं यदा नारायणायेति इति जगाद चतुअक्षरम्। विष्णुदूतों ने आगे कहा, यहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारता रहा, प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह ना, रा, य तथा ड़ इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पापपूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए। तो जो हमने वृहद विष्णु विष्णु पुराण में पढ़ा कि एक बार शुद्धता पूर्वक नाम पुकार के जीव इतने पाप नहीं कर सकता जितने आगे के भी पापों का प्रायश्चित करने में एक शुद्ध नाम हरि उच्चारण अपने आप में सामर्थ्य लिए हुए। तो अजामिल ने जब वो पाप कर्मों द्वारा अपने परिवार के पालन पोषण में लगा हुआ था, जब नारायण का नाम लेता था तो निरपराध होकर लेता था।
अपने पाप कर्मों के निवारणार्थ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके जीव किस प्रकार अपने आप को सुपात्र बना लेता है। अजामिल के माध्यम से भगवान ने इस उदात्त उदाहरण को मानव मात्र की सकारात्मक प्रेरणा के लिए प्रस्तुत किया है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर है कि निरपराध नाम जप अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली है। श्लोक संख्या 9 और 10 में तेन सुरापो मित्र धृग्ब्रह्माः गुरुतल्पग श्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिन अपरे सर्वेषामपि अघवताम् इदम् एव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णो यत तद्विषयामति। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौवों का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं और वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। तो जितने प्रकार के पापों के बारे में हमने परिणाम स्वरूप विभिन्न नरकों का श्रवण किया, स्कंद 5 अध्याय 26, उन सभी पापों से निवारण का स्थायी प्रायश्चित का अवसर हरिनाम हमें प्रदान करता है। पर आवश्यकता यह है कि निरपराध होके किया जाए। और निरपराध का अर्थ क्या होता है? यहाँ यदि हमें ये दुविधा युक्त बात लग रही है कि एक तरफ पाप किया और कहा कि प्रायश्चित कर लिया, ये स्थायी समाधान नहीं है। फिर हरिनाम का जाप करना स्थायी प्रायश्चित कैसे हो सकता है? इसका एकमात्र शब्द जो महत्व देने का है वो है निरपराध हरिनाम का जाप करना। और निरपराध हरिनाम जाप करने में जो 10 प्रकार के जो 10 नाम अपराध बताए गए हैं वो सभी समाहित होते हैं। और उसमें एक नाम अपराध ये भी होता है कि नाम के बल पर पाप करना। तो कहने का अभिप्राय हुआ है जितने भी पूर्ववर्ती पाप हैं उन सबको समाप्त करने की, नष्ट करने की हरिनाम में सामर्थ्य है। पर हम हरिनाम का जाप करके अब पाप कर सकते हैं, ये अपराध है। इससे बचने का प्रयास करना है। तो निरपराध नाम जप करने पर निश्चित रूप से भगवान सुरक्षा देते हैं, सहायता देते हैं और पूर्ववर्ती पापों का स्थायी प्रायश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पर नाम जप करके जानबूझ के वही पाप वापस करना, ये पुनः नाम अपराध की श्रेणी में आता है। आगे श्लोक संख्या 11 में यदि किसी को भी कोई दुविधा लगे इस विषय को समझने में तो आप लोग निश्चित रूप से अपनी जिज्ञासा लिख सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। श्लोक संख्या 11 में न निष्कृते उदिते ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्धयति अगवान् व्रतादिभिः यथा हरेणा पदे उदायते तत्तमश्लोकगुणोपलम्बकम्। वैदिक कर्मकांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। यद्यपि आनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश, गुण, लक्षण, लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है। तो ये बिल्कुल वही बिंदु है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कर्मकांड की पद्धति से प्रायश्चित करने से जीव के भीतर पुनः पाप न करने की प्रवृत्ति विकसित नहीं होती। वो प्रवृत्ति बनी रहती है यदि कर्मकांड की विधि से प्रायश्चित किया जाए। पर यदि भगवान के नाम का जप
विश्वास पूर्वक पूर्ववर्ती पापों को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित के रूप में साधक धारण कर लेता है, तो वो भगवान के रूप, गुण, लक्षण, स्वभाव, साज सामग्री सबका स्मरण करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। उसके जीवन में भक्ति का लक्षण उदित होने लगता है और इस अर्थ में हरिनाम का जाप स्थायी प्रायश्चित कहा गया है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं 20 प्रकार के धार्मिक वाङ्मय कहे गए हैं, जिन्हें धर्मशास्त्र कहते हैं, जैसे मनु संहिता हो गई, पराशर संहिता हो गई। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इन सब के ऊपर भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है। वो कठोर कठोरतर या कठोरतम प्रायश्चित, ये जो वैदिक कर्मकांड है उससे पृथक है। वो इस अर्थ में पृथक है कि वो वैदिक कर्मकांड स्वाभाविक रूप से जीव के भीतर भगवान की प्रेमा भक्ति विकसित नहीं कर सकते। पर हरिनाम का जाप न केवल पूर्ववत पापों का प्रायश्चित करता है, अपितु आगे के लिए जीव को कल्मश रहित करके भगवत प्राप्ति की प्रेरणा में अनुरक्त कर देता है। जिन भगवान को वैदिक कर्मकांडों के स्मरण से संपन्न करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे भगवान के पवित्र नाम जप से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कृष्ण की कथा में, लीला में यज्ञ पत्नियों की कथा आती है। भगवान गोचारण कर रहे हैं, पास में कुछ वैदिक कर्मकांडी यज्ञ कर रहे हैं। ग्वाल बाल जाते हैं कहने के लिए कि थोड़ी दूरी पर कृष्ण और बलराम हैं, उनको भूख लगी है, उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। कर्मकांडी उन्हें हटा देते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं उनके ऊपर। यज्ञ पत्नियां, यज्ञ करने वाले पुरुषों की पत्नियां श्रवण करती हैं कि कृष्ण और बलराम थोड़ी ही दूरी पर हैं। वो जो कुछ बना था लेकर स्वयं पहुंच जाती हैं। भगवान कहते हैं सभी यज्ञों का अंतिम प्रयोजन मैं हूँ। पर वैदिक कर्मकांड करने वाले ये नहीं समझ पाए, जिनके अंदर प्रेम भक्ति विकसित थी भगवान के लिए, वो इसका अर्थ सहजता से समझ गई। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब इस कलिकाल के लिए घोषित किया है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है पवित्र नाम का कीर्तन करने से, जाप करने से। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। समस्त पाप फलों से शुद्ध होने और तुरंत आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि बताता है। तब इसमें किंचित मात्र भी संशय की आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, नैकान्तिकं तद्धिकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनः धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारमभीप्सतां हरे गुणानुवाद खलु सत्वभावन्। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। तो यहाँ विष्णुदूत स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि एक अपराधी पापी को हमने कुछ समय के लिए कारागार में बंद कर दिया, बिना उसको उसके द्वारा किए गए कृत्य की परिस्थितियों की स्पष्टीकरण की विधि समझाए बिना, उसे जीवन अन्य मार्ग से किस प्रकार जिया जा सकता है ये बताए बिना, तो कारागार की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसके पास फिर से कोई विकल्प नहीं होगा। प्रायश्चित के पश्चात वो फिर से उसी में प्रवृत्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान्यतः पाप करने की प्रवृत्ति भय से रक्षा के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, किसी से बदला, ईर्ष्या, जलन इन परिस्थितियों में की जाती है।
पाप वृत्ति इन्हीं परिस्थितियों में करता है कोई। कोई प्रसन्नता से हँसते-हँसते सुख से आराम से रह रहा हो, ऐसे भी पाप होते हैं पर वो एक अलग श्रेणी में आते हैं। पर सामान्यतया अधिकतर पाप करने की प्रवृत्ति जीव स्वार्थ में, अभाव में, भय में, अपनी दूषित भावनाओं में करता है। तो उन भावनाओं से कैसे मुक्ति प्राप्त करें जब तक उसका विकल्प नहीं देंगे, तब तक केवल कठोर दंड जीव को भीतर से शुद्ध नहीं कर सकता। और समस्त आचार्य एक मत में कह रहे हैं जिसे विष्णुदूत यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं या विष्णुदूत कह रहे हैं जिसे समस्त आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि हरिनाम में वो सामर्थ्य है। अजामिल ने वो हरिनाम किया था। प्रतिदिन जो मंगलाचरण में हम लोग कुछ श्लोक पढ़ते हैं, स्कंद 2 में सुखदेव गोस्वामी का वहाँ पर संवाद है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पुनः जिनको भी स्मरण है, मंगलाचरण का श्लोक है। सभी अपने-अपने स्थान से सुविधा के अनुसार वाचन कर सकते हैं। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुयत्यताम्। भगवान कृष्ण जो कि प्रत्येक हृदय के परमात्मा है और सच्चे भक्त के उपकारी हैं, वे उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को धो डालते हैं, जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है, जो ठीक से सुने जाने तथा कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों से अलंकृत पवित्र है। कौन? भगवान का नाम क्या करता है? जीव के हृदय के कल्मश को धो डालता है। जिन्होंने कुछ समय तक हरिनाम का जाप किया है, वो अपनी विचार शैली में स्वयं परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। यदि किंचित भी ध्यान से उन्होंने हरिनाम का जाप किया है, जीव के अंदर जो सबसे बड़ी स्पष्टता आती है हरिनाम का जाप करने पे, सबका अपना-अपना अनुभव हो सकता है। पर सबसे बड़ी स्पष्टता जो ये आती है वो ये कि जीव अपने कर्मों को गलत और सही होने का स्वयं ही सबसे बड़ा प्रामाणिक अधिकारी होता है। उसे पता होता है कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। वो स्वार्थ के लिए कर रहा है या परमार्थ के लिए कर रहा है। वो अच्छी भावना से कर रहा है या किसी की बुरी कामना से के लिए बुरी कामना से कर रहा है। जीव अपने लिए दुविधा से मुक्त हो चुका होता है। यदि उसने ध्यानपूर्वक हरिनाम जप किया, वो अपनी गलतियों को देख सकता है। किसी और को उसकी गलती नहीं दिखाने की आवश्यकता होती। अंतःकरण से जो हृदयस्थ परमात्मा है, वो इस प्रकार की स्पष्टता लाते हैं। ये आरंभिक चरण होता है हरिनाम जाप का। उसके पश्चात जीव अपने आसपास की समस्त घटनाओं, परिस्थितियों में भगवत कृपा देखना आरंभ कर देता है। उसके पश्चात जीव अपने जीवन से निराशा, हताशा को समाप्त होते हुए देखता है, क्योंकि उसे शुभता का, सकारात्मकता का स्रोत पता चल चुका होता है। तो क्रमशः इस स्थिति में प्रगति करने पर, गति करने पर ये अनुभव होते हैं और धीरे-धीरे कल्मष का नाश होता है और जीव अपने आप को भगवत भक्ति की ओर अनुरक्त करता है। क्योंकि भगवान समस्त प्रकार की शुभता के जो स्रोत हैं सच्चिदानंद परमेश्वर, अंततो गत्वा गति तो हरिनाम जप से उन्हें प्राप्त करना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को जो अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहता है, उसे ये हरिनाम जाप की, कीर्तन की विधि का पालन करना चाहिए। अन्य विधियां यथा कर्म, ज्ञान तथा योग हृदय को पूरी तरह स्वच्छ स्वच्छ नहीं बना सकते। कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में भक्ति योग का आश्रय लेना ही पड़ता है। क्योंकि जो विधि है, जो प्रक्रिया है, ज्ञान योग में रहना, कर्म योग में रहना, ये उस स्थिति विशेष की घटना हो सकती है। पर सहज स्वाभाविक रूप से जो जीवन की गति है, वो केवल भक्ति योग के द्वारा संचालित हो सकती है। इतना व्यावहारिक है भक्ति योग। इसे इस प्रकार से बनाया ही गया है कि वो हमारे जीवन को एक सहज गति प्रदान कर सके। हर कोई सुखी बन सकता है। श्लोक संख्या 13 में अथ एनं मा अपनयत कृताशेष अघनिष्कृतं यत् असौ भगवत नाम म्रियमाण समग्रहीत। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। तो असहाय अर्थात शरणागति के साथ पूरे जोर जोर से भगवान के पवित्र नाम का उसने उच्चारण किया है और इस उच्चारण ने
उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर दिया है। तो विष्णुदूत कह रहे हैं यमदूतों को कि यमराज का दरबार, यमराज की सभा अधार्मिक कृत्य करने वालों को उपस्थित करने के लिए है। धार्मिक व्यक्ति को वहां ले जाकर तुम यमराज की सभा का नियम उल्लंघन करोगे, इसलिए सावधान। कहीं हम लोग जाप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं कीर्तन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जिन्होंने श्रवण किया है नियमित रूप से उसे उन्हें इसका अंतर पता है। अन्य सभी की सुविधा के लिए, जब हम इतने स्वर में भगवान का नाम लें कि हमारे मुख से हरि नाम निकले और हमारे कानों को सुनाई दे, अन्य किसी को नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसे जाप कहते हैं। और जब हम इस स्वर में करें कि अन्यों को भी सुनाई दे, चाहे हम अकेले करें, चाहे अन्यों के संग में करें, कि अन्यों के कानों को भी वो सरलता पूर्वक सुमधुर ध्वनि में सुनाई दे, तो उसे कीर्तन कहते हैं। तो जाप और कीर्तन का ये अंतर होता है। अध्याय 7 श्लोक संख्या 28 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, अन्ते नारायण स्मृति येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है और जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, तब वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जब तक कोई सारे पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तुलसीदास जी ने भी कहा है, बहुत ही प्रिय पंक्ति है ये, इसलिए बार बार स्मरण हो जाते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो चुका है वो भगवान को प्राप्त करता है। भगवत गीता में अन्यत्र श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण या नारायण का स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से तुरंत ही घर वापस जाने अर्थात भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक के जो श्लोक हैं, वो मृत्यु की तैयारी कैसे करें। मुझे अभी तक स्मरण है, वंदना माता जी ने एक बार लिखा था कमेंट में कि हम आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं आर्ट ऑफ लिविंग सीखने का। यदि हम आर्ट ऑफ डाइंग की प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें, तो आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप सध जाता है। बहुत बहुत ही विचार करने का बिंदु है ये। अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक, मृत्यु की तैयारी कैसे करें, पूरा जीवन। और मृत्यु शब्द बहुत ही नकारात्मक, बहुत ही निराशाजनक स्थिति के संबंध को कहा जाता है। आ, हमारे हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में मृत्यु को भी उत्सव कहा गया है। और अध्याय 2 यदि हम सभी ध्यान से श्रवण और पठन किए हैं प्रामाणिक गुरुओं के मार्गदर्शन में, तो हमें पता है कि ये देहांतरण की प्रक्रिया है। इसे भाव शून्य होना नहीं कहते, इसे अतिशय कृपापूर्ण भाव रखना कहते हैं। जब कोई जीव स्वयं की इस अवस्था के लिए जीवन भर ज्ञानवान रहे, सतर्क रहे और अन्यों को भी सतर्क करे, ये कोई नकारात्मक विचार नहीं है। तो श्लोक संख्या 5 से 15 तक अध्याय 8 इसके बारे में और स्पष्टीकरण देता है। तो श्लोक संख्या 14 आज के सत्र के लिए, सांकेतं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदु। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय भोजन के मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो, इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। तो मैंने एक दो शब्द गलत पढ़े हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग फिर से पढ़ते हैं, हालांकि उसे तुरंत सही भी किया। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो, इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। भाव कुभाव अनग आलस हूँ, नाम जपत
मंगल दिसि दसहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, घृणा से, क्रोध से, किसी भी तरह से यदि हरिनाम जप किया जाता है, नाम जपत मंगल दिसि दशहु, दसों दिशाओं से उस प्राणी का मंगल होता है। भाव, कुभाव, अनग, अम, ईर्ष्या में, क्रोध में, घृणा में, आलसहु, आलस्य में। और विष्णुदूत यहाँ पर इसी बात को स्थापित कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भी उदाहरण है, जितने भी जब कथा आती है कि इतने सारे असुर और सभी मुक्ति या भक्ति के अधिकारी हो गए, मुक्त हो गए, अलग अलग मुक्ति मिली है, किसी को सायुज्य मुक्ति मिली है, किसी को तारुप्य मुक्ति मिली है, शिशुपाल हो गए, कंस हो गए, रावण हो गए, कुंभकर्ण हो गए, सबको, क्योंकि किसी न किसी रूप से वो सतत भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो भक्तों की गति कितनी सुगति होती है, इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। इसका स्मरण करके जीवन में आह्लाद पूर्वक हरिनाम स्मरण करना चाहिए। श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, पतित स्खलित भग्न संदष्ट तप्त आहत हरि इति अवशेनाः पुमान न अर्हति यातना। यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। एक बार फिर से, यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य हुए हैं, जो जिस प्रकार भक्ति की गति होनी चाहिए उस प्रकार से शरीर त्याग नहीं कर पाए हैं। कहीं आकस्मिक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है, कहीं पीड़ा से, ज्वर से, कठिनाई में शरीर छोड़ा है। तो जो कुतर्की हैं, जो भेद बुद्धि रखते हैं, वो इस प्रकार का आक्षेप लगाते हैं, जीवन भर भगवान की सेवा किया और तब भी ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। विष्णुदूत यहाँ उत्तर देते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं आता। यदि उन्होंने नाम जप किया, इसीलिए जब भक्त शरीर छोड़ रहे होते हैं तो अन्य भक्त उनके पास सतत रूप से पता चल जाए कि कैंसर की अवस्था में है या अंतिम कुछ दिन के लिए हैं अब और मृत्यु अवश्यम भावी है, तो भक्त समय लेकर, टाइम टेबल बनाकर वहाँ उनके घर में, अस्पताल में उनके पास उपस्थित रहते हैं। 3 घंटे का कीर्तन क्रम टोलियाँ बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं। 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, इस प्रकार दिनों तक, हफ्तों तक, उदाहरण महीनों तक के हैं, जब भक्त का समूह अन्य भक्त की, जो शरीर छोड़ रहा है उसकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहे। इसलिए भक्तों का संग महत्व का है। क्यों? क्योंकि कम से कम जब प्राण निकल रहे हों, क्योंकि ये तो परम सत्य है इस जगत के समस्त असत्य के बीच में कि शरीर छोड़ना है, निश्चित रूप से देहांतरण की प्रक्रिया है। जीवन भर उसकी तैयारी हम सिद्धांतों के रूप में कितनी भी करें, व्यावहारिक सेवा के द्वारा कितनी भी करें, पर भक्त का संग शरीर छोड़ते समय प्राप्त हो, भगवान का नाम हमारी जीवा से निकले, बहुत ही कातर स्वर में, बहुत ही विनम्रता के साथ भगवान के चरणों में ये निवेदन सतत करते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। तो श्लोक संख्या 5 हमने पिछले श्लोक में पढ़ी, श्लोक संख्या 6 लिखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित प्राप्त करता है। इसलिए कहीं कठिनाई के समय जीवन भर साधना करने वाले व्यक्ति के भाव स्खलित ना होने लगे, इधर उधर विचलित ना होने लगे, भक्तों का समूह, भक्तों का संग उन्हें वो साहस प्रदान करता है जिससे भगवत स्मृति विस्मृत ना हो। तो शास्त्र के वचन, गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में जिनको उपलब्ध है,
उन्हें अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो स्वयं अपने आचार-व्यवहार को संयमित, अनुशासित, नियमित करते हुए अन्यों को भी ऐसी सुविधा प्राप्त हो सके, इसकी उपलब्धता अपनी ओर से सुनिश्चित करने का प्रयास करें। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे श्लोक संख्या 15 पे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 16 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।